नमस्कार। आज हम प्रसव प्रक्रिया या प्रसव के जो निम्न आधार हैं उनको समझेंगे। मुख्यतः उसमें शिशु के आगमन की तैयारी के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रसव प्रक्रिया के कारण, दूसरा प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं, तीसरा प्रसव के प्रकार, चौथा प्रसव के लक्षण, पांचवा प्रसव की अवधि, छठा है असामान्य प्रसव तथा सातवां है शिशु के आगमन की तैयारी। तो हम जो प्रसव पीड़ा है, प्रसव प्रक्रिया है, उसमें निम्न आधार के बारे में बताया है हमने इसमें। और इसमें जो सातवां बिंदु है शिशु के आगमन की तैयारी, इसको जानेंगे। सामान्यतः प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों में प्रसव पीड़ा का डर उनके अचेतन मन में समाया रहता है, जिससे उनमें तनाव, भय, चिंता व्याप्त रहती है। ऐसी परिस्थिति में गर्भिणी की देखरेख करने वाले अभिभावक तथा चिकित्सक को चाहिए कि उसे प्रसव से संबंधित विस्तृत जानकारी दें तथा अनावश्यक चिंता से गर्भिणी को मुक्त रखें। प्रसव के समय प्रसूता स्त्री प्रोत्साहन युक्त तथा उत्साहपूर्ण शब्द सुनने की इच्छुक रहती है तथा वह सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखती है। इस समय चिकित्सक अथवा नर्स के व्यवहार का विशेष महत्व होता है। गर्भिणी स्त्री जो चिकित्सालय में प्रसव हेतु आती है, उसकी चिकित्सकीय जांच जरूरी होती है। सर्वप्रथम स्त्री के प्यूबिक रोम की सफाई की जाती है तथा एंटीसेप्टिक मलहम लगाया जाता है। अगर स्त्री का रक्त जांच नहीं हो पाया है तो उक्त जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उक्त रक्त वर्ग के रक्त की व्यवस्था की जा सके। मूत्र परीक्षण भी कराया जाता है तथा प्रसूता स्त्री को बार बार 2 से 3 घंटे में मूत्र त्यागने को कहा जाता है, ताकि मूत्राशय खाली स्त्री को नाड़ी गति, रक्तचाप तथा अन्य परीक्षण भी किए जाते हैं। स्त्री को मुंह से कुछ भी ठोस पदार्थ खाने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस समय आमाशय निष्क्रिय होता है तथा उल्टी होने की संभावना रहती है। भ्रूण के धड़कन की जांच की जाती है। अगर ये धड़कन प्रति मिनट 100 से कम होती है तो इसे असामान्य प्रसव मानते हुए शल्य व प्रसव कराने की व्यवस्था की जाती है। सामान्य अवस्था में भ्रूण के हृदय की धड़कन 120 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए। इससे कम धड़कन खतरे का संकेत देती है। प्रसव पीड़ा की तीव्रता की स्थिति में स्त्री को बैठने व टहलने से मना किया जाता है तथा लेटने की सलाह दी जाती है। इस समय प्रसूता को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए तथा यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए। उसे उत्साहपूर्ण शब्दों से उत्साहित करते रहना चाहिए। इस समय गर्भाशयी संकुचन अधिक तीव्रता से होता है, जिससे कि गर्भाशय, ग्रीवा और योनि मार्ग के फटने की आशंका भी रहती है। प्रसव के बाद प्रसूता स्त्री काफ़ी सुस्ती एवं थकान का अनुभव करती है तथा उसे नींद या बेहोशी की अनुभूति होती है। शिशु जन्म लेने के पश्चात हाथ पैर हिलाता है तथा प्रथम बार रोता है। अगर किसी कारणवश शिशु न रोने पाए तो उसे उल्टा करके हल्के हल्के पीठ थपथपानी चाहिए। इससे उसकी श्वास नलिका में भरा द्रव बाहर निकल आता है तथा शिशु रोने लगता है। उसकी श्वास गति भी सामान्य हो जाती है। इसके बाद शिशु की आंखें, कान, नाक व पूरे शरीर की अच्छी तरह रुई या मलमल के कपड़े को भिगोकर सफाई कर दी जाती है तथा उसे गर्म कपड़े से लपेट दिया जाता है। इसके पूर्व शिशु को अपरा से नाभि रज्जु को काट कर अलग किया जाता है तथा नाभि को बांध दिया जाता है। शिशु की लंबाई व वजन को अंकित किया जाता है। कम वजन वाले शिशु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं तथा शीघ्र ही संक्रमण के शिकार भी हो सकते हैं। 24 घंटे के पश्चात कटे हुए दूध 4 घंटे के भीतर ही दे देना चाहिए, परंतु अगर प्रसव असामान्य हुआ है अथवा शल्य चिकित्सा द्वारा करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में शिशु को माता का दूध 20 से 22 घंटे के उपरांत ही मिलता है। इस बीच शिशु को शहद मिला हुआ पानी भी पीने को दिया जाता है, ताकि उसका मुंह न सूखने पाए। शिशु की मालिश सरसों, नारियल अथवा जैतून के तेल से करनी चाहिए। शिशु का वजन जन्म की अपेक्षाकृत 4 व 5वें दिन कम हो जाता है, क्योंकि
उसके शरीर से तरल पदार्थ का निष्कासन होता रहता है। इस समय उसका वजन लगभग 5 से 10 औंस कम हो जाता है। 5वें दिन के उपरांत पुनः शिशु का वजन बढ़ने लगता है और 10वें दिन उसका वजन जन्म के समय के बराबर हो जाता है। प्रारंभ में नवजात शिशु का वजन एवं लंबाई में तीव्रता से वृद्धि होती है। 3 माह में शिशु का वजन जन्म के समय से दुगना तथा 6 माह में तिगुना हो जाता है। प्रारंभ के 2 दिनों में नवजात शिशु का मल गहरे रंग का होता है तथा उसमें चिपचिपाहट होती है, जिसे मेकोनियम कहते हैं। माता के दूध पीने के उपरांत मल के रंग में परिवर्तन होता है तथा यह पीले रंग का हो जाता है। अगर किसी कारणवश माता का दूध शिशु को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो शिशु के मल का रंग भी अधिक गहरा पीला एवं बदबूदार होता है तथा मल निष्कासन भी अनियमित एवं सख्त होता है। शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है तथा उसके शरीर में ताप नियंत्रण की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती है, जिससे शिशु का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अतः सर्दियों में शिशु को गर्म कपड़े से लपेटना उचित होता है। गर्मी के दिनों में शिशु को बार बार पानी पिलाते रहना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए तथा वजन कम ना हो सके। गर्मी के मौसम में पानी के अतिरिक्त तरल पेय पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। समय से पूर्व उत्पन्न को इंक्यूबेटर पर रखा जाता है, जहां माता के उदर के समान ही तापमान को नियंत्रित किया जाता है, परंतु इसके लिए योग्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इंक्यूबेटर को संक्रमण रहित होना आवश्यक होता है तथा इंक्यूबेटर में पल रहे शिशु को सामान्य लोगों को छूने की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल कुशल चिकित्सक एवं प्रशिक्षित नर्स को ही शिशु की देखरेख करने की अनुमति होती है। आवश्यकता पड़ने पर शिशु को ग्लूकोज तथा अथवा ऑक्सीजन भी दे दिया जाता है। धन्यवाद।